नमस्कार, भारतिका में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज बात एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की। केजरीवाल अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर हैं और जेल से बाहर आने के बाद वो तरह तरह के बयान दे रहे हैं। स्वाति मालीवाल वाला किस्सा आप सब लोगों को मालूम है। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को कंप्लेन की है कि केजरीवाल के कहने पर उनके पीए विभव कुमार ने उनकी पिटाई की। और ये सारी बातें जब से सामने आई हैं उसके बाद से केजरीवाल पर अलग अलग तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी की गारंटी के मुकाबले अपनी 10 गारंटी की बात की है। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से गारंटी की बात कर रहे हैं वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े चुनौती के तौर पर सामने है और वो लड़ाई उन्हीं दोनों के बीच में है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। जब से वो बाहर आए हैं तब से सबसे बड़ी समस्या राहुल गांधी को हो गई है। राहुल गांधी जिन्होंने लगातार पिछले कुछ सालों से लगातार यात्राएं कर रहे हैं वो पूरे देश की, और उसके बाद एक तरीके से वो विपक्ष के धड़े के प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं और उसके उम्मीदवार के तौर पर हालांकि घोषित नहीं है, लेकिन हम सब लोग जानते हैं। उनको सबसे पहले चुनौती दी अरविंद केजरीवाल ने आकर जेल से बाहर निकलकर, और एक बयान से उन्होंने मीडिया का अटेंशन अपने पास खींचा। आज हम बात उनकी 10 गारंटी की करते हैं कि 10 गारंटी की वो बात कर रहे हैं मोदी की गारंटी के खिलाफ। कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी तो फेल हो जाती है, तो मैं मोदी की गारंटी पे बात नहीं करूंगा, मैं अरविंद केजरीवाल की जो 10 गारंटियां हैं उस पर बात कर लेता हूं। शिक्षा से शुरू कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि वो हर गांव हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनवाएंगे। जब वो दिल्ली में सत्ता में आए थे तकरीबन 10 साल पहले, तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली में वो 500 स्कूल बनवाएंगे, और वो एक शासन की बात थी। ऐसा तो था नहीं कि 10 साल दूसरी बार भी शासन में आएंगे और बनेंगे। तो एक शासन में उन्होंने 500 सरकारी स्कूलों की बात कही थी, जो कि कई मंच से कही थी। अभी स्थिति यह है कि रेनोवेशन और नए स्कूल दोनों को मिला करके मात्र 63 स्कूल अभी तक बने हैं। एक आरटीआई के तहत जब जानकारी मांगी गई तो ये जानकारी मिली है। तो 500 स्कूल में से आप देख लीजिए कि क्या बने हैं। और उसमें भी जब पूर्व शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल चले गए, उसके बाद आतिशी मारलेना ने जब काम काज संभाला और जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली के स्कूलों की घेरेबंदी शुरू की और वहां पर छापे मारे और वहां पर जाकर जानकारियां उठाई, तो आप सब लोगों ने देखे होंगे वो वीडियोस किस बदहाल स्थिति में है। 1-2 स्कूलों का रेनोवेशन करके उसको सैंपल के तौर पर रख देना और उसी की बात बार बार करना, उसी का ढोल पीटना, ये केजरीवाल की फितरत में है। स्वास्थ्य में कह रहे हैं कि हर गांव मोहल्ला में वो मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। और जब मैं बात कर रहा हूं तो दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो केजरीवाल नरेंद्र मोदी के गारंटी की तुलना में अपने को पूरे देश के नेता के तौर पर रख रहे हैं। तो मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। तो हर मोहल्ला में वो मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। दिल्ली के जो मोहल्ला क्लिनिक हैं उनके हालात क्या हैं, उनके घोटाले क्या हैं, सैकड़ों करोड़ के घोटाले उसमें सामने आ चुके हैं और बार बार रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्लिनिक्स बंद हैं, दवाइयां फर्जी वहां पर बिकी हैं और गलत तरीके से दवाइयां बांटी गई हैं। मतलब दवाइयां इस तरीके से कि इलाज हुआ नहीं, जांच हुई नहीं, उनकी लिस्ट बन गई, उसमें फोन नंबर्स एक ही नंबर्स के कई पेशेंट्स बन गए। तो ये सब सारे घोटाले हुए हैं। तो एक स्वास्थ्य की स्थिति ये है। अब वो कहते हैं कि देश के जवान इस पे बात कर रहे हैं कि अग्निवीर योजना को बंद कर देंगे, और बंद करके मतलब वो मान के चल रहे हैं कि उनकी सत्ता आएगी। हाँ, अब एक बात मैं बताऊं कि ये देश 543 लोकसभा सांसदों का देश है। वहां पर 272 जब सीटें आएंगी तो कोई इस गठबंधन से प्रधानमंत्री बनता है। केजरीवाल महज पूरे देश में 2 दर्जन सीट पे भी नहीं लड़ रहे हैं। 22 सीटों पर, जिसमें पंजाब की ज्यादातर सीटें हैं और दिल्ली में भी 7 सीटें हैं, उसमें 7 में नहीं लड़ रहे हैं, 4 में ही लड़ रहे हैं। कुछ गुजरात, कुछ गोवा, मिला जुलाकर वो 22 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जो चुनाव खुद 543 में से सिर्फ 22 सीटों पर लड़ रहा है, वो कह रहा है कि मेरी 10 गारंटी सुन लीजिए। तो हमने उन 10 गारंटियों पर आपसे बात करना थोड़ा मुनासिब समझा। अब है कि वो कहते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि है। अब राष्ट्र सर्वोपरि की बात करने वाला आदमी क्या ही बात करेगा कि राष्ट्र सर्वोपरि किस तरीके से है। उनके सारे जो
आंकड़े उनके दिखते हैं। जैसे वो चीन पर एक बात कहते हैं कि चीन ने कब्जा कर लिया है। भारत की सरकार ने अभी तक ये स्वीकार नहीं किया है और कोई भी सबूत सामने नहीं आया है जो ये साबित करता हो कि चीन ने हमारी किसी जमीन पर कब्जा किया है। ना तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई सबूत सामने आए हैं और ना ही भारत की सरकार ने ऐसा स्वीकार किया है। हम किसकी बात मानेंगे? एक आम नागरिक होकर के आपको किसकी बात माननी होगी? या तो आपके पास कोई सबूत हो, वो सामने रखिए। तो कोई सबूत नहीं है, बस एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सहारे जो जानकारियां फैलाई जाती हैं कि यहां कब्जा हो गया, यहां कब्जा हो गया और गलवान घाटी में ऐसा हो गया और वैसा हो गया। और ये जो सारी सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं के लब्बो लुबाब ये हैं कि अगर भारत की सरकार ये कह रही है कि हमारा कोई भी हिस्सा अभी नहीं गया है तो हमको उसको मानना चाहिए। अगर हम नहीं मानते हैं तो सबूत के साथ हमको वो आंकड़े या वो तस्वीरें या वो वीडियोस हमको पेश करने चाहिए कि भाई सरकार झूठ बोल रही है। इसमें से दोनों में से कोई काम नहीं हो रहा है। देश के किसान वो कहते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की जो आंकड़े हैं, उनके जो रिपोर्ट्स हैं, उसके आधार पर वो दे देंगे एमएसपी। अब बताइए कि अगर वो स्वामीनाथन आयोग के पूरे एमएसपी पे हम बात करें, उस पर बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी, तो तकरीबन 10 लाख करोड़ का बर्डन जीडीपी पे एक्स्ट्रा आता है। और मैं तो बार बार कहता हूं कि जब जब आप एमएसपी की बात करते हैं, सरकार को एमएसपी देना चाहिए और एमएसपी देते समय यह भी कहना चाहिए कि भाई अगर आप जहरीले अनाजों का उत्पादन करेंगे तो इसकी भी पेनल्टी लगेगी। ये दोनों साथ साथ अगर नियम नहीं बनाए जाएंगे तो ये कभी भी समझने सुलझने वाली समस्या नहीं है। आप कह रहे हैं कि दिल्ली को हम पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे, प्रजातंत्र, उनके जो मेन एजेंडे हैं उसमें प्रजातंत्र एक एजेंडा है। पार्टी का लोकतंत्र कैसा है ये सबको मालूम है। पार्टी में तो कोई किसी की सुनता नहीं। तानाशाही ये है कि स्वाति मालीवाल को घर में बुलवा के पिटवा रहे हैं, मुख्य सचिव को दिल्ली के पिटवा चुके हैं। मतलब ये तो गुंडई है ना कि आप किसी भी तरीके से पूरे माहौल ऐसा बनाते हैं कि जो हम हैं हम ही हैं। और जब जेल में थे तो सुनीता केजरीवाल को आगे कर दिया। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गया हो। भाई जाने से पहले इस्तीफा दिया, पहले भी चाहे लालू यादव ने दिया हो या हेमंत सोरेन ने दिया हो, इस्तीफा देकर तब जेल गए। हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को बनाया, लालू यादव ने परिवारवाद किया और राबड़ी देवी को बनाया, लेकिन ये जेल में गए, मुख्यमंत्री बने रहे। और जब स्टार प्रचारकों की बारी आई तो सुनीता केजरीवाल को सबसे आगे कर दिया। अब बेरोजगारी की बात कर लेते हैं। कह रहे हैं कि अगले 1 वर्ष में 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। कितने रोजगार दिए हैं दिल्ली में? कुछ सैकड़ों में होंगे, शायद हजारों में भी नहीं है। पिछले 10 साल में देखें तो कुछ हजार हो जाएंगे। सालाना आप सैकड़ों में रोजगार नहीं दे रहे और पूरे देश में आप 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। आंकड़ा बोलना, देखिए क्या है, अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि झूठ बोल रहे हैं तो वो और शिद्दत से झूठ बोलते हैं। भ्रष्टाचार, जिस पार्टी पर राज्यसभा की टिकट बेचने के आरोप हो, जिस पार्टी पर बार बार अलग अलग तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप हो, जिस पार्टी का मुखिया भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है और अंतरिम जमानत पर बाहर है, 1 जून को फिर खत्म हो जाएगी, 1 जून के बाद 2 जून को फिर पुलिस उठा के ले जाएगी, वो आदमी कह रहा है कि भ्रष्टाचार पर काबू करेंगे। हम आपको इसलिए बातें बता रहे हैं कि अभी भी कुछ लोग मुफ्तखोरी की चंगुल में फंसते हुए नजर आते हैं, तो मुफ्तखोरी की आदत मत डालिए। अब है कि भाई व्यापार टैक्स खत्म करेंगे, जीएसटी को खत्म करके क्या लाएंगे? जीएसटी को खत्म करके देखिए, मैं थोड़ी सी एक दिलचस्प बात भी आपको बता रहा हूं। केजरीवाल बनिया है और उनको ये बात मालूम है कि व्यापारी वर्ग क्या सोचता है, लेकिन साथ साथ वो सिर्फ व्यापारियों को लेकर के आगे बढ़ते हो ऐसा भी नहीं दिखता। नतीजा क्या है कि वो सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, परिणाम कुछ और निकलता है। मुफ्त बिजली दे देंगे भाई। मैं सबसे लास्ट में इसलिए ले आया कि हालांकि उनका सबसे पहला एजेंडा है मुफ्त बिजली, क्योंकि दिल्ली में उन्होंने मुफ्त बिजली दे देकर लोगों को बरगलाया है और 200 यूनिट या शायद कुछ ऐसा यूनिट है जो मुफ्त मिलती है, उसके बाद से लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। उत्पादन कहां से करेंगे? पैसे कहां से आएंगे?
आपका जो बजट है वो तो कर्ज में चल रहा है। केंद्र सरकार पैसे न दे तो आपकी तनख्वाह देने के आपके पास पैसे नहीं होते, ड्रामा करते हैं आप। सब्सिडी भी अब आपके पास है, वहां भी ड्रामा चलता है। तनख्वाह न समय पे देने की वजह से कूड़े वाले कूड़ा नहीं उठाते सड़क से, पानी वाले जल टैंकर घरों तक नहीं पानी पहुंचाते। आप कह रहे हैं कि मुफ्त बिजली देंगे। तो पैसा है नहीं, बोलना है। संस्कृत में कहावत है, वचनम किम दरिद्रता, बोलने में क्या दरिद्र होना। तो दरअसल अरविंद केजरीवाल का ये कि बोलने में क्या दरिद्र होना, बोलना ही तो है। झांसे में पब्लिक आ गई तो आ गई। तो ये 10 झांसे, वो 10 एजेंडा नहीं है इनका, इनकी गारंटी नहीं है। ये 10 झांसे हैं अरविंद केजरीवाल के। तो इस झांसों में आपको फंसना है कि नहीं फंसना है, आप देखिए। स्वाति मालीवाल से भी जाकर के पूछिए, क्योंकि वो तो बयान देने आ नहीं रही हैं कि वो झांसे में फंस के उनका क्या हुआ है। स्वाति मालीवाल पर भी और भी बातें होंगी, मैं बताऊंगा। कुछ अंदर की खबर बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूंगा। नमस्कार।